नीचे की ओर जाते हुए कियाओ छिंगयू को एक छोटा सा पंछी मिला जो ठंड से जकड़ा हुआ था। इतनी सर्दी में उसे लगा जैसे ये चिड़िया भी उतनी ही बेसहारा है जितनी वो खुद। उसने उसे उठाया और मिंग शेंग के घर ले आई। मिंग शेंग ने उसे एक गर्म तौलिया थमाया। गर्म पानी से नहाने के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। पहली बार उसे सुकून और गर्माहट भरा ठिकाना मिला था और वो मिंग शेंग के लिए दिल से आभारी थी। उसने कहा कि जैसे ही कुछ पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाएगी, वो उसका हर एक पैसा लौटा देगी, यातायात से लेकर रहने तक का खर्च। मिंग शेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत कर, उसे तो अक्सर अकेले भटकने की आदत थी, अब कम से कम कोई साथ तो है। जब बोरियत होती, मिंग शेंग उसके लिए पियानो बजाता। संगीत की उस मिठास से दोनों का मन हल्का हो जाता। उधर कियाओ छिंगयू के माता पिता अब भी उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने उसके दोस्तों से लेकर जान पहचान वालों तक सबको फोन कर डाला, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। आखिरकार उसकी मां ली फांगहाओ ने मजबूर होकर पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। थोड़ी देर बाद पुलिस का फोन आया कि एक करीब 20 साल की लड़की की लाश नदी से मिली है। ये सुनकर ली फांगहाओ कांपने लगी। भले ही छिंगयू अभी 20 की नहीं हुई थी, लेकिन डर ने उसके पैरों से जमीन खींच ली। उसकी पहली बेटी तो जा ही चुकी थी, अब वो दूसरी को खोने की सोच भी नहीं सकती थी। उसी रात मिंग शेंग ने छिंगयू को बिस्तर दिया और खुद फर्श पर सो गया। दोनों बातों में लग गए। मिंग शेंग ने पहली मुलाकात की बात छेड़ी। ये करीब 5-6 साल पहले की बात थी, जब कियाओ छिंगयू अभी छोटी बच्ची थी। मिंग शेंग एक बार अपने पापा के साथ उसके गांव आया था। वो पियानो रूम में रियाज करने ही वाला था कि एक नन्ही सी लड़की स्टेज पर चुपचाप चढ़ गई। उसे लगा कोई नहीं देख रहा, तो वो छुपकर लिटिल स्वान का डांस प्रैक्टिस करने लगी। मिंग शेंग ने कहा, तू दिखने में तो एक मोटा बतख लग रही थी उस वक्त, लेकिन तेरी मेहनत देखकर मैं चौंक गया था। तभी तुझे पहली बार देखा और तुझे कभी भूला नहीं। इसलिए जब सालों बाद तुझे देखा, तो फौरन पहचान लिया, यानी कि उनका रिश्ता बचपन से ही जुड़ चुका था। मिंग शेंग की देखभाल से छिंगयू की तबीयत तेजी से सुधरने लगी। इसी दौरान मिंग शेंग के पापा को एक नर्स से पता चला कि उनके बेटे को किसी ने शहर में देखा है, जबकि वो समझ रहे थे कि मिंग शेंग अभी फ्रांस में है। उन्होंने बेटे को कॉल किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो सीधे उसके घर पहुंच गए। मिंग शेंग ने जल्दी से कियाओ छिंगयू को बाथरूम में छुपा दिया, लेकिन बाहर रखे लड़की के जूतों और मिंग शेंग की हड़बड़ी से सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने बेटे को इशारों में समझाया कि बड़े होने का मतलब है जिम्मेदारी उठाना। बाथरूम में सब कुछ सुन रही छिंगयू को बुरा लगा कि मिंग शेंग की वजह से वो परेशानी में पड़ा। लेकिन मिंग शेंग ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरी दोस्त है। उसी बिल्डिंग में वांग मूमू नाम की लड़की रहती थी जो पहले भी छिंगयू की मदद कर चुकी थी। मिंग शेंग ने बताया कि मूमू का पिता शराबी है, जो अक्सर अपनी पत्नी और बेटी पर हाथ उठाता है। जब भी हालत बेकाबू होती, मिंग शेंग जाकर बीच बचाव करता। पहले मूमू का पिता एक अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन व्यापार में घाटा लगने के बाद उसका सब कुछ बिखर गया। अब वो हर दिन शराब में डूबा रहता। मिंग शेंग ने कहा, डैड कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मूमू का बाप 3-4 साल भी नहीं टिकेगा। कियाओ छिंगयू को अफसोस हुआ, एक समय का सफल इंसान आज अपने ही परिवार पर जुल्म कर रहा था। लेकिन मूमू और उसकी मां की हालत सोचकर उसे गुस्सा भी आया। एक दिन मिंग शेंग खाना लेने बाहर गया हुआ था, तभी मूमू के घर से फिर चीख पुकार सुनाई दी। मूमू दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगी, मिंग शेंग! कियाओ छिंगयू बिना सोचे समझे भागी और उसे अंदर खींच लिया। जब मूमू ने देखा कि छिंगयू मिंग शेंग के घर में है, तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जब बात समझी, तो मुस्कुरा दी। दोनों अकेले में बात करने लगे। मूमू ने कहा, मिंग शेंग हमसे अलग है। उसके पापा डीन हैं, मम्मी फ्रांस में फेमस सिंगर। उसका भविष्य तय है, चांद जैसा चमकता। लेकिन हम लोग, हम तो घास की तरह हैं,
जिनका कोई पूछने वाला नहीं। फिर उसने जोड़ा, अगर मिंग शेंग हमारे साथ तकलीफ में खड़ा भी होता है तो भी उसके पास ऐसे लोग हैं जो बस एक बार हाथ बढ़ा दें तो उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मोमो की बातें सुनकर छिंगयू अंदर तक हिल गई। पहली बार उसे लगा, जिंदगी में साथ होना काफी नहीं, हालात भी बहुत कुछ तय करते हैं। जब मिंग शेंग बाजार से वापस लौट रहा था, उसने देखा कि एक माँ घबराई हुई अपने बच्चे को कसकर पकड़ रही थी और उसे समझा रही थी, भाग मत जाना वरना खो जाओगे। ये सुनते ही मिंग शेंग को कियाओ छिंगयू की चिंता होने लगी। उसने तुरंत घर फोन लगाया। कई बार घंटी बजने के बाद कॉल उठी और जैसे ही उसने छिंगयू की आवाज सुनी, उसने चैन की सांस ली। फोन पर मिंग शेंग ने उसे समझाया कि वो अकेले बाहर न जाए और उसे यूं बीच रास्ते में न छोड़ दे। घर लौटकर दोनों ने अपनी अपनी चीजें पैक करनी शुरू की। मिंग शेंग ने छिंगयू को एक बैंक कार्ड दिया जिसमें उसके सालों की जमा की गई पॉकेट मनी थी, 17,000 युआन से भी ज्यादा। उसने कहा, अब से ये हमारा पैसा है, इसी से हम जियांगजो जाकर गुजारा करेंगे। छिंगयू ने कार्ड लौटाने की कोशिश की, बोली, मैं तो चीजें अक्सर खो देती हूँ। लेकिन मिंग शेंग ने जिद की कि वो इसे रखे। उसने अगले दिन का सफर पहले से ही प्लान कर लिया था। सुझोऊ तक का रूट तैयार था और एक ऑनलाइन दोस्त ने सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब तक ढूंढ दी थी। छिंगयू जानती थी कि मिंग शेंग उसके लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन उसे वांग मूमू की बातें याद थी। मिंग शेंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर वो तेरे साथ यूं नौकरी धंधे करने निकल पड़ा तो 10-20 साल बाद जरूर पछताएगा। उस रात मिंग शेंग चांद को देखता रहा, इतना खूबसूरत। दोनों बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, किसी को नींद नहीं आई। लेकिन छिंगयू ने अपना फैसला कर लिया था। सुबह होते ही मिंग शेंग ने छिंगयू को एक नया जैकेट पहनाया और कहा, तू अभी नीचे मत आना, मैं टैक्सी बुलाकर तुझे फोन करूंगा, फिर हम निकलेंगे। छिंगयू ने मुस्कुराते हुए वादा किया और पिंकी प्रॉमिस भी किया। मिंग शेंग के जाते ही उसने जैकेट की जिप बंद की और बैंक कार्ड को मेज पर रख दिया। असल में छिंगयू ने अकेले ही निकलने की ठानी थी। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के नीचे पहुंची, कुछ औरतों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, धक्का मुक्की करने लगी। उधर मिंग शेंग टैक्सी लेकर वापस आया और देखा कि छिंगयू भीड़ के बीच घसीटी जा रही है। ये देख उसका दिल टूट गया। तभी छिंगयू की मां ली फांगहाओ वहां पहुंची और उसे डांटना शुरू कर दिया, कहाँ चली गई थी, कोई खबर नहीं। फिर उसे मारने को भी दौड़ी। छिंगयू का भाई और पिता बीच बचाव करने लगे। दूर खड़ा मिंग शेंग यह सब देख रहा था और अंदर से बिल्कुल टूट गया। छिंगयू को उसके घरवाले घसीटते हुए वापस ले गए। गुस्से से भरा मिंग शेंग सीधे अस्पताल गया। उसे शक था कि किसी ने टीवी चैनल को छिंगयू की लोकेशन दी थी। उसे शक था ये उसके पिता ने किया है। जब उसने पूछा तो उसके पिता ने साफ इनकार नहीं किया, बस समझाया कि उसे अपने फैसलों के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए। मगर मिंग शेंग अब और नहीं सुनना चाहता था। वह भड़क उठा, बोला, आप मेरी जिंदगी में हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, अब और नहीं। अब आप मेरी दुनिया से दूर रहें। उधर घर लौटने पर छिंगयू को उसके माता पिता ने खूब डांटा। माँ पूछती रही कि इतने दिन कहाँ थी, क्यों कुछ बताया नहीं। फिर उसे दादाजी के पास ले जाया गया, जिन्होंने गुस्से में आकर कहा कि उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिद्दी छिंगयू ने मना कर दिया। इस पर उसके पापा इतने भड़के की गालियां तक देने लगे, बेटी को भी और बीवी को भी। जब माँ को पता चला कि छिंगयू मिंग शेंग के घर रुकी थी, तो वो और भड़क गई। बोली, लड़के के पीछे भाग रही है, शर्म नहीं आती, तू भी अपनी बहन जैसी ही है। छिंगयू को गुस्सा आ गया। बोली, दीदी ने कुछ गलत नहीं किया था, असली गलती तो आप लोगों की है, वही लोग उनकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ये कहते हुए उसने घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने अब पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने दरवाजे पर एक और सिक्योरिटी डोर लगवा दिया था।
अब घर में दो दो दरवाजे थे, जैसे छिंगियो कोई अपराधी हो। छिंगियो का दम घुटने लगा था, लेकिन उसके इरादे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे।